गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर के 4 युद्ध हुए थे, देखते हैं हम लोग। पहला युद्ध जो हुआ वो 1767 से 1769 है। टाइमिंग को विशेष ध्यान रखेंगे, अक्सर क्वेश्चन बनता है। इसकी टाइमिंग को आप बैंकिंग सिस्टम से तैयार करें। बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये है, बैंकों को राष्ट्रीयकरण पहली बार कब हुआ? 1969 में हुआ। 1969 में 200 माइनस कर दो आप, तो सीधे आंग्ल मैसूर में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप पहुंच गए 1769, तो लगभग आप वहीं पे पहुंचते हैं जहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। पिछली क्लास में हमने आपको कर्नाटक युद्ध बताए थे, जिसमें भी हमने आपको भारत की आज़ादी, भारत की स्वतंत्रता और पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा से उसकी टाइमिंग बताई थी। आज ये हम आपको बैंकिंग से बता रहे हैं। कुछ चीज़ें हमें तैयार होती हैं जो पहले से, उसी से चीज़ों को कोरिलेट करते हैं तो हमारी तैयारी थोड़ी सी अच्छी रहती है। अब थोड़ा आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले की घटनाक्रम को हम लोग देख लेते हैं। घटनाक्रम की शुरुआत को इससे करते हैं। 1565 में युद्ध हुआ था बन्नीहट्टी, जिसे राजसी तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध भी बोलते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। आगे चल के 1612 में वाडियार वंश यहाँ पे अस्तित्व में आया। वाडियार वंश के जो प्रमुख शासक थे वो चिक्का कृष्णराज थे, लेकिन वास्तविक ताकत नंजराज और देवराज के हाथ में हुआ करती थी, जो कि मुख्य सेनापति थे। नंजराज और देवराज के समय पे एक सैनिक के रूप में एक व्यक्ति की एंट्री होती है, उसका नाम था हैदर अली। हैदर अली आगे चल के मैसूर का शासक बन जाता है। अब आपको बताएं, दक्षिण भारत में जो प्रमुख ताकतें थीं उनमें एक मैसूर हैदर अली का, निज़ाम का हैदराबाद, मराठा और अंग्रेज, ये गुट थे 4। इन चारों में आपस में प्रतिद्वंदिता चला करती थी। हैदर अली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो प्रथम युद्ध में हैदर अली ने एक गुट बनाया। हैदर अली प्लस निज़ाम प्लस मराठा, इन तीनों गुटों ने मिलकर अंग्रेज़ों को हराया और अंग्रेज़ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध पूरी तरीके से हार गए। ये संधि हुई मद्रास की संधि। मद्रास की संधि पर इस युद्ध की समाप्त होती है और अंग्रेज़ों को इस युद्ध में हैदर अली से हार का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, एकमात्र दक्षिण भारत का शासक जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं होता है। दूसरे युद्ध की अगर हम बात करें 1780 से 84, अभी हमने बताया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण से 200 माइनस करना था। अब दोबारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1980 में हुआ। यहाँ से 200 माइनस कर लीजिए तो 1780 आ गए। आपको मिल गया दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इस समय जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग थे। इस युद्ध की शुरुआत तब होती जब मद्रास की संधि का उल्लंघन होता है और अंग्रेज माहे पे आ जाते। माहे पांडिचेरी का हिस्सा था। अंग्रेजों के एक मित्र थे कर्नाटक। कर्नाटक अंग्रेजों का मित्र हुआ करता था। हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और आक्रमण करके कर्नाटक पर कब्जा कर लिया। इधर वारेन हेस्टिंग ने आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना भेजी और जो कि एक युद्ध हुआ हैदर अली और आयरकूट के बीच में पोर्टो नोवा में। यहाँ पे आयरकूट जीत जाता है। जीतने का उसका मुख्य एक रीज़न ये था, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने एक दिमाग लगाया। दिमाग ये लगाया कि इसी समय मराठाओं से भी युद्ध चल रहा था, उनकी सालवाई की एक संधि हुई तो मराठा हट गए। हैदर अली के साथ जो टीम थी, हैदर अली, मराठा और निज़ाम, तो मराठा हट जाते हैं सालवाई की संधि के अनुसार और निज़ाम को अंग्रेज एक लालच देते हैं कि आपको गुंटूर का क्षेत्र दे देंगे। हैदर अली यहाँ पे अकेला पड़ जाता है और युद्ध हार जाता है। हालांकि इसी के बाद हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है। अब इस युद्ध का नेतृत्व उसके पुत्र टीपू सुल्तान के पास आता है। टीपू सुल्तान इस युद्ध को लड़ता है और 1784 में एक वो होती संधि, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि पे युद्ध समाप्त होता है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। ये किस संधि से समाप्त होता है? तो मंगलौर की संधि में समाप्त होता है। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में होती है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में होती है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। हैदर अली के अंदर एक दूसरी कमी रही, अपने पिता के तरीके राजनीतिक रणनीति नहीं थी, कूटनीति नहीं थी। उसने मराठाओं निज़ाम का साथ नहीं पसंद किया। तीसरे युद्ध के बारे में देखते हैं, आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध। दूसरे युद्ध के बाद जब तीसरा युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों से जुड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी सेना में सैनिकों को प्रशिक्षित करवाना, फ्रांसीसियों की मदद लेना, उनसे दोस्ती बढ़वाना, ठीक है, इस तरीके से काम। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से इनकी एक
टकरार बनी रही। मंगलौर की संधि के अनुसार त्रावणकोर को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था और टीपू सुल्तान ने पहला हमला कहाँ कर दिया? त्रावणकोर। त्रावणकोर बता दें आज का केरल वाला क्षेत्र है, जो केरल का क्षेत्र यही त्रावणकोर था, यहाँ पे हमला कर दिया। ये अंग्रेजों का मित्र था। इस समय जो गवर्नर थे वो कॉर्नवालिस थे और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। ध्यान रखेंगे, तीसरे में गवर्नर कौन था? तो कॉर्नवालिस था। पहले में वारेन हेस्टिंग थे। यही क्वेश्चन हमारे बनते हैं सबसे ज़्यादा भाई। पहले में दूसरे वाले में कॉर्नवालिस, दूसरे में वारेन हेस्टिंग, तीसरे में कॉर्नवालिस। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने वही काम किया जो हैदर अली ने पहले युद्ध में किया था। अंग्रेज प्लस मराठा प्लस निज़ाम। मराठा निज़ाम दुलमुल रवैये वाले थे, जो इनको लालच दे देता उधर चले जाते, कभी ज़मीन का लालच, कभी पैसे का लालच, कभी दबाव। तो मराठा और निज़ाम का अपना ये चलता रहा। अंग्रेज़ों ने इस बार इनको तरफ किया। ये जब युद्ध हुआ तो श्रीरंगपट्टम की संधि होती है और टीपू आत्मसमर्पण करता है। श्रीरंगपट्टम की संधि, तीसरा किस पे होता है? श्रीरंगपट्टम की संधि पे युद्ध समाप्त होता है, टीपू का आत्मसमर्पण होता है। टीपू को अपने इस हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए और अपना आधा राज्य देना पड़ जाता है और उसके 2 पुत्र बंधक के रूप में रखे जाते हैं। कॉर्नवालिस का एक स्टेटमेंट आता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया। मित्र वो मराठा और निज़ाम को बोल रहा था और टीपू का आधा सुल्तान भी, अंग्रेज का आधा राज्य भी कब्जे में आ गया था और 3 करोड़ का हर्जाना देना पड़ा था। ये 1790 से 92 तीसरा युद्ध। अब अगर टाइमिंग इसकी देखें, हमने अभी तक दोनों आपको बैंकिंग से बताए हैं। ये देखें हिंदुस्तान के अंदर 1990 से 92 वाला जो दौर था, यहाँ पे उदारीकरण आ रहा था। देश में उदारीकरण की व्यवस्था शुरुआत हुई थी। तो पहली बार जो आपने आंग्ल मैसूर देखा, वो पहली बार बैंकों के राष्ट्रीयकरण से 200 माइनस। दूसरा वाला जब आपने देखा तो बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 से 200 माइनस। तीसरा आप तुरंत जो भारत में उदारीकरण का दौर आया उससे 200 माइनस कर देंगे, आप तीसरे वाले में पहुंच जाते हैं। अपने आप तीसरे का ईयर बन जाएगा और गवर्नर पूछेगा कॉर्नवालिस और संधि पूछेगा श्रीरंगपट्टम। चौथा आंग्ल मैसूर, ये 1799 हुआ था। चौथा था, इसका भी मुख्य रीज़न यही था कि फ्रांसीसियों से अधिक मित्रता ये भारी पड़ गई टीपू सुल्तान को। फ्रांसीसियों से इनकी दोस्ती जो ज़्यादा थी ये ज़्यादा महंगी पड़ गई और इस समय जो गवर्नर थे वेलेजली थे। वेलेजली के नेतृत्व में टीपू पे हमला होता है। टीपू श्रीरंगपट्टम के किले पे लड़ता हुआ मारा जाता है। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टम के किले की रक्षा करते हुए। देखिए, तीसरे युद्ध की संधि हुई थी श्रीरंगपट्टम की और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध में मार दिया जाता है लड़ता हुआ। ठीक है, अच्छा, जब युद्ध में कोई ख़त्म ही हो गया, मार दिया गया, तो संधि होगी नहीं। तो चौथे में कोई संधि नहीं है, ये बात ध्यान रखें। यहाँ पे उसकी मृत्यु होती है, संधि नहीं होती। पहले दूसरे में संधि है। ठीक है, अब टाइमिंग की बात कर लें। अब देखिए 1999 लास्ट था, उसके बाद 2000 आ रही थी, 21वीं सदी शुरू हो रही थी। तो सीधे सीधे जो लास्ट वाला ईयर था उससे 200 माइनस कर दीजिए, आप 1799 में अपने आप पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लू जो हमने आपको बताया, किस प्रकार से सन को ध्यान रखना है, गवर्नर को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना, अपना ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उनमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको देखना और बार बार उनका रिवीजन करना है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आंग्ल मैसूर युद्ध के 4 युद्ध किस प्रकार से हुए। धन्यवाद।